मैं छोटे छोटे बच्चे को देखता हूँ, श्रृंगार पटार में लिप्त हो गए। बहुत छोटे छोटे हैं, 5 साल के, 10 साल के, 15 साल के। मैं उनसे पूछता हूँ कि आपने ये कहाँ से सीखा है। उनका उत्तर आता है, हमने अपनी माँ से सीखा है। और सब करते हैं, दीदी से सीखा है, आंटी से सीखा है। हमने स्त्रियों पर एक बोझ डाल दिया है गुमान के नाम पे। हमने उन्हें बोझ डाल दिया है उनके स्वार्थ के नाम पे। हमने उन्हें बंदी बनाया है, गुलामी बनाया है उनको आज़ादी के नाम पर। हमने उन्हें गुलाम रखा है स्वतंत्रता के नाम पर। ये श्रृंगार का पूरा जो पूरा कॉन्सेप्ट है, कॉस्मेटिक इंडस्ट्री का कॉन्सेप्ट है, या तो सुंदरता का जो कॉन्सेप्ट है, ये सब भोग से रिलेटेड है। आखिर कोई स्त्री को हम क्यों सुंदर देखना चाहते हैं, क्यों बनाना चाहते हैं? क्योंकि हमें उन्हें भोगना है। हम ये नहीं चाहते वो इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, या एक अच्छा फिलोसफर बने, या साइंटिस्ट बने, पायलट बने, पुलिस बने, आर्मी बने। हम ये नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं कि वो कैसे से कैसे एक भोग का पदार्थ बने, उसे कैसे भोग का पदार्थ बनाया जाए। हम समाज में देखते हैं कि संस्कृति जो है बस इसी का विकराल रूप ले रही है और लेते आ रही है। हालांकि कुछ हिस्टोरियन बोलते हैं कि पहले जितना कल्चर नहीं था, कल्चर इफेक्ट नहीं करता था इस सुंदरता का नाम कि लड़की को सुंदर रहना चाहिए, उससे ज़्यादा अभी हो रहा है। छोटे छोटे जो लड़की है या जो भी हो, लड़की है, स्त्री है, वो अपने बालों को सजा रहे हैं, अपने होठों को सजा रहे हैं, अपने फेसों को सजा रहे हैं, जीवन भर लिप्त हैं उसमें, प्रतिदिन लिप्त हैं, सुंदरता बनाने की होड़ लगा है। हालांकि वो लगे हुए हैं उसमें और उन्हें लगता है कि हम ही लगे हुए हैं, और लाखों की संख्या में प्रत्येक लड़की लगी हुई है। प्रत्येक लड़की कहने का अर्थ है कुछ अपवाद हैं। अपवाद कहने का मतलब है कुछ परसेंट भी हो सकते हैं, 25% नहीं लगे होंगे, 75% लगे हैं। और जो नहीं लगे हैं उन्हें भी हीन भावना आता है, हम क्यों नहीं लगे हैं। तो कहते हैं कि हम सब ने गड्ढा बनाया है एक समाज में, अब गड्ढा पर एक ईंटा या पत्थर रख दिया है, फिर उसको पहाड़ बोल दिया है। बस यही है, हमने जो फेस है, जो शरीर है, उसको भोगने के लिए नए 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 प्रकार के उसको रंग रूप दिया है ताकि हम उसे भोगें। और जब भोग को ही समाज इज्जत देने लगेगा तो स्त्री को लगेगा, हाँ, अगर कोई मुझे भोग रहा है, अगर मुझे कोई अच्छा बोल रहा है, सुंदर मैं दिखता हूँ, तो ये तो बढ़िया बात है। कोई हमें सम्मान दे रहा है, अगर हम सुंदर हैं तो अच्छी बात है। कोई हमें हॉट बोल रहा है, सेक्सी बोल रहा है, मॉडल बोल रहा है, तो ये तो अच्छी बात है, कोई सम्मान दे रहा है। तो उसके जो स्त्री का मस्तिष्क उस वक्त काम नहीं करता है, क्योंकि वो भी कुछ चाहती है, स्वार्थ चाहती है, अपना अहंकार को ऊंचा करना चाहती है। वो भी अज्ञान में है, उसे भी नहीं खबर है जीवन क्या है, क्योंकि दोनों का मस्तिष्क ही है, दोनों तो इंसान ही है, स्त्री पुरुष। तो स्त्री को भी लगता है ये कोई बड़ी बात है, सुंदर दिखना, अच्छे कपड़े पहनना, सुंदर कपड़े पहनना। हालांकि कपड़े स्वस्थ पहनना चाहिए, साफ सुथरा रहना चाहिए, परंतु जो ये मॉडलिंग होता है, सेक्सी होता है, हॉटनेस होता है, ये सब अगर दिखा रहे हैं, तो अगर समाज हमें इज्जत दे रहा है, अगर हमें कोई भोग की वस्तु समझ रहा है और भोग की वस्तु को सम्मान है, तो क्या है वाजिब रहने में। तो ये उनका तर्क होता है, उनके मस्तिष्क का जो मन का विचार होता है इसी प्रकार होता है। होठों के रंगे जा रहे हैं, अब जो लिपस्टिक बन रहे हो कहाँ से बन रहे हैं, तो जो रिसर्चर हैं वो बताते हैं वो खरगोश के खून से बनते हैं। तो और बहुत चीज़ है, बहुत ऐसा उसमें केमिकल डाला जाता है, वो सब कोई नज़र नहीं आता, क्योंकि हमें वासना चाहिए। स्त्रियों के लिए एक से एक किस्म का जो प्रोडक्शन, जो कॉस्मेटिक चीज़ बन रहा है, कपड़े उनके अलग ढंग के आते हैं। कपड़े हालांकि थोड़ा सा अलग होंगे ही, परंतु फिर भी कुछ ज़्यादा अलग ढंग के आते हैं ताकि अंग प्रदर्शन हो सके। स्त्री को भी लगता है अंग प्रदर्शन करना कुछ अच्छी बात है, बड़ी बात है, तो हमें करना चाहिए। एक मार्केट बनता है,
मार्केट में एक होता है लूटने वाला, एक होता है लुटाने वाला, बस यही बन गया है। अब दोनों को नहीं पता है कि हम लूट रहे हैं, हम लुटाने वाले रहे, तो दोनों का जोड़ी मस्त बनता है, दोनों का कमाल का जोड़ी बनता है, वो जोड़ी चलते रहता है। यही है हमारा समाज में स्त्री पुरुष का भूमिका। हालांकि ये पूरा तथ्य नहीं है कि समाज हमारा ऐसा ही है, परंतु जो बहुत कुछ देखने को मिलता है, ये भी देखने को मिलता है कि स्त्री स्त्री लुटवाना चाह रही है, पुरुष लुटवाना चाह रहा है। ये अप्रत्यक्ष रूप का मामला है, ये अगर साफ साफ बोला जाए तो दोनों नकार देंगे। ये रिजल्ट है, ये जो है ऊपर ऊपर जो सतही बात है उससे देखा गया है। आखिर हम कि सुंदर क्यों होना चाहते हैं? आखिर लिपस्टिक लिप का क्या काम है? कुछ काम है इसका जीवन में? नाक का क्या काम है इसमें जो छेद कर दे? इसमें कोई साइंटिफिक रीज़न है? नहीं। फिर भी साइंटिफिक रीज़न दे के उसको ढकोसला कर देंगे। कान का क्या काम है? सुनना है। उसको सुंदर बनाए जा रहे हैं। क्यों बनाए जा रहे हैं? अब उसमें सवाल आएगा कि सुंदर नहीं बनाए तो क्या नहीं, आप क्यों बना रहे हैं? पहले इसका प्रश्न का उत्तर दीजिए। अब बाल का क्या काम है बताइए? बाल का एक काम था, जब हमारे पास वस्त्र नहीं थे ज़्यादातर, तो ठंडी में मदद करता था बाल, तो उस वक्त ठीक है। अब क्या है बाल का काम? नहीं, एक तर्क दे दिया गया है कि सुंदर रहना चाहिए, क्योंकि ये एक दिन का नहीं हुआ है। जब लड़की जो बचपन रहती है उसका ब्रेन भी होता है, तो 4 साल 5 साल में वो सीखना बहुत ज़्यादा फास्ट ग्रो करती है, तो सीखती है कि अच्छा हम उसका ब्रेन सीखता है कि ओह हम लड़की हैं, लड़की को ऐसे रहना चाहिए। हालांकि उस लड़की को भी नहीं पता, लेकिन ब्रेन जो अडेप्ट करता है अपना सर्वाइव करने के लिए, वो ऐसे ही करता है कि हाँ हम लड़की हैं, ऐसे रहना चाहिए। तो सालों से चल रहा है, चूँकि हमारा ब्रेन बहुत फास्टिंग है, एब्जॉर्बिंग करता है या क्योर करता है कुछ चीज़ को, तो सालों से कर रहा है, मान लीजिए 15 साल से कर रहा है, तो उसमें जो मिनटों मिनटों पर कर रहा है, प्रत्येक जागे हुआ है, सपना में भी कर रहा है, वो अपने को लड़की की तरह ढाल लिया है। अब वो सवाल ही नहीं कर सकता कि लड़की सुंदर नहीं रहना चाहिए, लड़की को ऐसे लड़का की तरह रहना चाहिए, या लड़का भी नहीं कर सकता कि लड़की को लड़का की तरह रहना चाहिए। आखिर लड़का लड़की की बात नहीं है कि लड़का तो लड़की की तरह रहना चाहिए, लड़का रहना चाहिए एक जो सिस्टमेटिक है, जो प्रकृति के अनुकूल बनाया गया है शरीर। ये इसका अर्थ ये भी नहीं है कि आपको एक स्पेसिफिक तरीका से रहना चाहिए। जीवन है, कपड़ा है पहनने के लिए, ठंडी गर्मी है, जैसा है उसके अनुकूल। हाँ, अच्छा लगे कपड़ा देखने में, अगर कोई अच्छा कहता है कहता है, लेकिन हम अपने भोग के पदार्थ बना के उसको बेच रहे हैं, ये गड़बड़ है। हम ये भी नहीं जानना चाहते हैं आखिर हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, तब गड़बड़ है। ये स्त्री पुरुष दोनों के लिए है, क्योंकि दोनों इंसान हैं। ये इसलिए नहीं है कि स्त्री को ऐसे ही कपड़ा पहनना चाहिए, जैसा कि सभी जो सामाजिक लोग हैं, जो जिनके मस्तिष्क मर गए हैं, वो हमेशा बोलते रहते हैं कि स्त्री को ढक के रहना चाहिए, ऐसे रहना चाहिए। ये सब गड़बड़ है। मैं उस तल पर नहीं बोल रहा, मैं बोल रहा हूँ कि हमें समझना पड़ेगा हम कोई काम कर रहे हैं किस लिए कर रहे हैं। क्या हम जो काम बोल रहे हैं ऊंचा करके, क्या वो छोटा सा नाली वाला काम तो नहीं है? हम सुंदर बन रहे हैं, अपना जीवन का जो बहुमूल्य समय है उसको हम बर्बाद करके क्या कर रहे हैं? उसको हम एक दूसरे को सुख करने के लिए, दूसरे को अच्छा दिखाने के लिए हम उसको बर्बाद कर रहे हैं। हम थोड़ा सा सुख लेने के लिए उसको उस प्रोसेस में, उस गुलामी में घुस गए हैं, और वो गुलामी बहुत बड़ा विकराल रूप लेंगे। उससे हमारे जो छोटे छोटे लड़की हैं वो सीखेंगे, तो उसके भी लगेगा जीवन ये है। तब हम फिर जीवन का एक जटिल प्रक्रिया बना देंगे, जो कि बहुत ही गलत हो जाएगा। फिर जीवन को हम सेक्स पर आधारित कर देंगे, भोग पर आधारित कर देंगे, सुख पर आधारित कर देंगे, जो कि अभी का समाज है। और अभी का समाज है कुछ कम है, धीरे धीरे अगर हम ऐसा ही चलते तो और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो हमें देखना पड़ेगा, हालांकि समाज को छोड़िए, हमें खुद को देखना पड़ेगा हम किस लिए क्यों कर रहे हैं। तो देखना पड़ेगा, जब हम कॉस्मेटिक इंडस्ट्री का यूज़ करते हैं, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट का यूज़ करते हैं, तो हम क्या क्या कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं? क्या हम किसी को भोग का वस्तु तो नहीं बनना चाह रहे हैं? और भोग का वस्तु ये नहीं होता कोई हमें आके भोग दे, भोग का वस्तु होता है कि हम आपको गुलाम बना लिया, आपको सुंदर रहना है, और सुंदर देखना भी एक भोग है, दृश्य भी एक भोग है। तो फिल्म क्या कर रहे हैं, हम फिल्म जो देखते हैं घंटों घंटों, क्या भोग रहे हैं? सोशल मीडिया पर जो देख रहे हैं क्या कर रहे हैं? भोग रहे हैं। ऐसे थोड़ी नहीं किसी प्रोडक्ट को निकाल के खा गए, उसको देख रहे हैं, भोग ही है एक प्रकार का। पोर्न जो हम देख रहे हैं, करोड़ों की संख्या में आदमी, हम सब क्या करें? भोग ही तो रहे हैं। क्या हम जीवन को समझ रहे हैं, या जब समझना पाते हैं कि जीवन क्या है,
कि हम भोग के वस्तु बनना चाहते हैं। हमें ये देखना पड़ेगा।